नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के वीडियो में हम न्यूटन के गति के नियम को समझेंगे। इसमें हम उदाहरण भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम ट्रिक भी देखेंगे ताकि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहें। तो दोस्तों आपको पता है न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। तो इसमें हम सबसे पहला नियम देखेंगे। पहला नियम है कि जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। अब नियम का कथन है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता तो वह वस्तु अपनी विरामावस्था या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहती है। अब इसको आसान भाषा में हम समझेंगे कि जब तक बाहरी बल न लगाया जाए, सरल भाषा में जब तक कि बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वस्तु की गति में कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? आसान भाषा में है कि जब तक बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वस्तु की गति में कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब स्थिर वस्तु का उदाहरण हम पहला देख लेते हैं। जैसे टेबल पे रखी वस्तु जो है, टेबल पे रखी किताब है, वह अपने आप नहीं हिलती जब तक कि उस पर बाह्य बल या धक्का न लगाया जाए। क्लियर? तो टेबल पर रखी किताब, उदाहरण में पहला देख रहे हैं कि टेबल पर कोई किताब रखी है, वह तब तक नहीं हिलती है जब तक कि उसको बाह्य बल यानी उसे हिलाया या धक्का न दिया जाए तब तक वह नहीं हिलती है। क्लियर? अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर चलती अवस्था में ही रहना चाहती है। क्लियर? शरीर अपनी चलती अवस्था में ही रहना चाहती है। तीसरा उदाहरण है, फुटबॉल मैदान में पड़ी रहती है, तब तक कोई किक नहीं मारता तब तक वह नहीं चलती। यानी इन सबका कंक्लूजन यह है कि जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वस्तु की गति में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होता है। क्लियर? जैसे हम लोगों ने उदाहरण देखा टेबल किताब पे, तो किताब जो है टेबल पे रखा है तब तक वह हिलेगी नहीं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या धक्का न दिया जाए। क्लियर? जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल मैदान में पड़ा है, जब तक उसको किक न मारा जाएगा तब तक वह जो है हिलेगी नहीं। क्लियर? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। इस नियम को, प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और दूसरा पॉइंट है, यह नियम बताता है कि वस्तु अपनी गति की स्थिति को बनाए रखना चाहती है। जैसे कि बस में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बस चलती जा रही है, ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है तो लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों का शरीर केवल चलती हुई अवस्था में चलना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है। क्लियर? अगला पॉइंट है कि वस्तु की गति बदलने के लिए बाहरी असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु की गति में यदि बदलाव लाना है तो उसमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब हम ट्रिक को जान लेते हैं। बिना बल न बदले चाल। बिना बल न बदले चाल। नो फोर्स नो चेंज इन मोशन। क्लियर? एक लाइन में चीज़ को हम समझ लेते हैं, एक लाइन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता तो वह वस्तु अपनी विरामावस्था या समान वेग सीधी रेखा में चलती रहती है। जैसे बस जो है सीधी रेखा में एकदम रोड पे सीधी चाल में चल रही थी, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, लोग आगे की ओर झुक गए, यानी असंतुलित बल वहाँ पे लगाया गया, इसलिए लोगों के मोशन में बदलाव आ गया। क्लियर? अब इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
न्यूटन का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आसान भाषा में हम समझेंगे कि जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे टेबल है, टेबल पर किताब रखा है, उस टेबल को जब तक कोई हम बाहरी बल न लगाएं, किताब को बाहरी बल न लगाएं, तब तक उसकी गति में या किताब इधर से उधर नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो है फुटबॉल मैदान में रखा है, जब तक उसको हम किक नहीं मारेंगे तब तक वह जो है मूवमेंट नहीं करेंगी। तो इन सबका कंक्लूजन यह है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी या संतुलित बल कार्य नहीं करता तो वस्तु अपनी विरामावस्था में समान वेग या सीधी रेखा में चलती रहती है। क्लियर दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। न्यूटन का द्वितीय नियम अगले वीडियो में हम देखेंगे।